अब एक छोटी सी कथा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो कथा इस प्रकार है कि एक थानेदार थे जिसे दरोगा या थानाध्यक्ष हम लोग कहते हैं। वो दरोगा से, थानेदार से गांव के किसी ग्रामीण को मित्रता हो गई, और जब मित्रता हो गई तो दोनों परस्पर प्रतिदिन बातें करने लगे और घर की बातें होने लगी। तो ग्रामीण मित्र ने कहा कि हमें एक पड़ोसी से अनबन होता है, झगड़ा होता है, हमें विचार बैठता नहीं है, तो क्या किया जाए। थानेदार ने कहा उसको मरम्मत करो, गरम करो, मतलब काफ़ी मारपीट करो, वो अपने ठीक हो जाएगा। तो क्या हुआ, लाठी डंडे से उस व्यक्ति को उस थानेदार के मित्र ने मारपीट कर दिया, सिर में चोट लग गई, और इतना ही नहीं काफ़ी मारपीट हो गई, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और उसका मित्र थानेदार पकड़कर जेल दे दिया, और जेल देने के पश्चात कालांतर में समय अनुसार समय बीतते गया, और परमात्मा ने उस व्यक्ति को, परमात्मा के यहाँ अपराध का कोई बचाव नहीं है। भगवान के यहाँ जब जैसा कर्म कीजिएगा उसके अनुसार फल भोगना ही भोगना है। जज के माध्यम से, कोर्ट के जज के माध्यम से उस व्यक्ति को, जो थानेदार का मित्र था, उसे मृत्युदंड की सज़ा दी गई। कहने का तात्पर्य यह है कि गीता में भी कहा गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। कर्मानुसार फल मिलना ही मिलना है। जैसा कि पूर्व में मैंने चुनक ऋषि के विषय में कहा था, चुनक ऋषि ने मानधाता राजा के 72 करोड़ सेना को मार दिया था, और उनको भी जब जन्म हुआ तो कुत्ते की योनि में जन्म मिला और काफ़ी कष्ट हुआ। कहने का मतलब यह है कि पाप कर्म छिपता नहीं है, और पाप कर्म का फल नरक भोगना ही पड़ेगा। तो क्या फ़ायदा हुआ थानेदार को और उसके ग्रामीण मित्र को, साधारण सी बात को लेकर के उसे मृत्युदंड की सज़ा मिल गई, क्योंकि उसने उस पड़ोसी को डंडे से मारकर समाप्त कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अपराध का फल मिलना ही मिलना है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।